लो लिख दो। चलो आज हम बात कर रहे हैं हीरोइन सूत्र से। ठीक है, इसके बारे में समझो। ये पूरे मैथ जितना बताएंगे ना, सब मैथ से बेचारी अलग है। नाम है हीरोइन, कर्नियोग्राफ हीरोइन वाला हो। इसका पूरा जो है ना, सारा शेड्यूल इसका सारा चेंज है। बनता तो है त्रिभुजे पे, समझा बात, ये बनेगी त्रिभुजे पे, लेकिन इस सब से बेचारी अलग है। ठीक, देखो इसमें क्या होता है, हम जानते हैं कि त्रिभुज का पूरे कोण का मान 180 डिग्री का होता है, और त्रिभुज में तीनों कोण का मान अलग अलग होता है, ये भी जानते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, फॉर्मूला जब लगता है तो त्रिभुज का फॉर्मूला होता है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। लेकिन हीरोइन के सूत्र से हम जब लगाएंगे तो हम इसे प्रयोग नहीं करेंगे, हम इसे प्रयोग वहां करेंगे जहां आधार दिया रहेगा और ऊंचाई दिया रहेगा। तब अगर नहीं दिया है तो हमें क्वेश्चन कहेगा त्रिभुज एबीसी में इतना 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 निकाल के हीरोइन का प्रयोग कीजिए, इसका प्रयोग। तो गणितज्ञ ने क्या दिमाग लगाया, इस बेचारी को सबसे अलग करके रख दिया और इसे अपना एक जाति में दे दिया कि तुम अपना जो धर्म है, तुम्हारा जो अपना काम है, तुम अपने हिसाब से चलाओ। तो इन्होंने एक क्या लगाया अपना जात में, सबसे पहले परिमिति लगाई। परिमिति को हम कहते हैं, ऐसे इंडिकेट करते हैं। देखो ये परिमिति क्या होता है, जितना से हम लाइनिंग लिए हैं ये सारा परिमिति है। ठीक, इसके बीच का जितने जगह है सब क्या, इसका क्षेत्रफल है। क्या क्षेत्रफल है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या निकाला, अपने आप को जो परिमिति से घेरी, सबसे पहले ये निकाला। तो परिमिति के लिए फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी प्लस सी अब बट्टे में 2। देखो ऐसे तो होता है परिमिति बराबर a प्लस बी प्लस सी, लेकिन कहीं कहीं सवाल में तुमको अर्ध परिमिति दे देता है। अर्ध परिमिति का मतलब क्या होता है, आधा, यानी जितना है उसका आधा। लेकिन तुम्हें हीरोइन ने क्या किया था कि अपना पूरे फॉर्मूला में ये 2 लगाना ही था उसको, समझ गए बात, चाहे वो अर्ध परिमिति हो या चाहे नहीं हो, लेकिन उसे लगाना है 2। ठीक, फिर उन्होंने अपना एक क्षेत्रफल निकालने के लिए भी फिर फॉर्मूला लगाया। तो 10 शब्द देखो तो वहां सामने है, वहां ऊपर, हाँ इन्होंने फॉर्मूला जो लगाया था अपने लिए लगाई। कौन सा फॉर्मूला, रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए टू एस माइनस बी टू एस माइनस सी, ये फॉर्मूला इन्होंने लगाई। अब तुम ही बताओ कि कहीं ऐसा फॉर्मूला देखी तो बेचारी ये क्या हो गई, पूरे त्रिभुज से अलग है। चाहे वो सम त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज हो, ये त्रिभुज का ही अपना अलग है। बेचारी का नाम है हीरोइन, सबसे अलग अपना रूप ले ली। ठीक है, ये फॉर्मूला उतार लो, ये फॉर्मूला उतार लो। थोड़ा मार दो, इंक दो तो जल्दी इसको।
हो गया, मिटा दे। मिटा इसको। चलो अब देखो, मिटा दे इसको। इसमें एक सवाल भी आता है समकोण त्रिभुज का, ठीक है। समकोण त्रिभुज में पहले ये समझ लो, समकोण त्रिभुज ये होता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। अब आ जाओ, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, तुमको क्वेश्चन पूछेगा त्रिभुज एबीसी में, जिसमें एबी बराबर इतना, बीसी बराबर इतना, एसी बराबर इतना, जबकि त्रिभुज में ऐसा नहीं रहता है, तो हमें पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार इसे चेंज करके बनाना पड़ता है। तो इसमें एसी को हम कहते हैं कर्ण, क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। एबी को कहते हैं लंब, और ये बीसी को कहते हैं आधार, ठीक। एबी बराबर क्या हो जाएगा मेरा, लंब, एसी बराबर हो जाएगा कर्ण, और बीसी बराबर हो जाएगा। लेकिन याद रखना कि इन सभी में से सबसे बड़ा होता है कर्ण, उसके बाद होता है लंब, उसके बाद आधार। सबसे बड़ी भुजा होगी तो वो होगी कर्ण की। कर्ण की बड़ी भुजा इन दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। समझ गए बात, याद रखना, सबसे बड़ी भुजा कर्ण। अब फॉर्मूला क्या आता है ये ध्यान दो, फॉर्मूला आता है कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको यदि कर्ण को हम कहेंगे तो एक तौर से यहां से लेके यहां तक कर्ण, इसे हम एसी भी कह सकते हैं। तो एसी बराबर फॉर्मूला होता है, लंब को हम यहां से यहां तक लंब हुआ तो ए बी हो गया, तो इसका स्क्वायर प्लस यहां से यहां तक आधार हो गया, यानी बी से एल बी, बीसी का स्क्वायर। यानी इंग्लिश फॉर्मूला लगाएंगे तो एसी बराबर हो जाएगा रूट अंडर ए बी का होल स्क्वायर प्लस बीसी का होल स्क्वायर। अगर हिंदी में कहना चाहेंगे तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब आता है लंब, लंब को हम क्या बोले हैं, पहले हम हिंदी लिख देते फिर इंग्लिश लिख देते। लंब बराबर रूट अंडर सबसे बड़ी भुजा कर्ण की, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब लिए तो आधार का स्क्वायर हो जाएगा। इसी को लंब को इंग्लिश में लिखेंगे तो ए बी बराबर रूट अंडर ए सी का होल स्क्वायर माइनस बीसी है ना, तो बीसी का होल स्क्वायर। फिर इसी को अगर आधार में लाएंगे तो आधार बराबर क्या आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, ठीक, माइनस लंब का स्क्वायर। अब ये समझ गए, क्योंकि हम आधार लिए हैं तो क्या निकला लंब, और लंब लेंगे तो क्या निकलेगा आधार। वही आधार को यदि फॉर्मूला पे लगाएंगे तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा, एसी का होल स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला उतार लो जल्दी, जल्दी उतारो। देखो यहाँ 90 डिग्री का कोण इंगित करता है हमेशा, समझ गई बात। क्या कहलाएगा, 90 डिग्री कोण इंगित वाले समकोण त्रिभुज कहलाएगा, जो हमेशा सीधे एंगल बनाता है। क्या हो तुम लोग, कहा बैठा बनाना, बनाओ तुम लोग, जहां तक प्रॉब्लम नहीं है उससे पहले बनाओ, उसके बाद हम बताएंगे करेंगे, कान भागे जा रहे थोड़ी ना। हाँ वही तो, जल्दी करो।
हो गया, इतना टाइम मतलब जल्दी उतारो फटाफट। ए बी मतलब क्या हो गया, समझ गई? ए बी का मतलब क्या हुआ? ए बी देखो तो, ए बी लंब होगा, बी सी और ए सी याद रखेगी। ए बी बराबर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ए बी का पूरा मान है, तो ये लंब का मान है, ठीक है? तो ए बी बराबर लंब हो गया, फिर बी सी बराबर आधार हो गया, ए सी बराबर कर्ण हो गया। इतना याद रखना है इस समय। अब आगे काम आएगा इसका, कहां देखो सीधा इसको। आधार को बोले तो बीसी लिख देना है, बीसी बराबर एसी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। हो गया? चलो अब देखो, हम थोड़ा इस पे सवाल पहले कर लेते समकोण त्रिभुज पे, ठीक? समकोण त्रिभुज पे करने के बाद हम चलेंगे त्रिभुज सूत्र पर। देखो क्या है इसमें, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। देखो त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर, क्वेश्चन दे लेते हैं, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर तथा ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर। हो गया? कह रहा है तो हीरोन सूत्र के प्रयोग के बिना त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब ध्यान दें, यहां जब हमें सवाल क्या ही रहा है कि हमें हीरोइन सूत्र का प्रयोग नहीं करना है, तो सिंपल सा त्रिभुज का ही प्रयोग करना है। लेकिन हमको सवाल दे दिया है त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर इतना, बी सी बराबर इतना, ए सी बराबर इतना, तो तभी समझ लेंगे कि यह कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज फिगर बना लेंगे। हमको क्या शब्द दे दिया है, ए बी का मान कितना है, बी सी का मान 4 सेंटीमीटर और ए सी का मान 5 सेंटीमीटर। हम क्या बताए थे, कर्ण हमेशा बड़ा होता है। देखो इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के ये बराबर है, ठीक है? तो हम त्रिभुज एबीसी में जांच लेंगे कि देखेंगे एलएचएस बराबर आरएचएस है या नहीं। तो हम एसी बराबर फॉर्मूला लगा लेंगे, तो रूट अंडर ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। एसी का मान कितना दिया हमको 5, ठीक ना, बराबर रूट अंडर ए बी का मान कितना दिया है, ए बी का मान दिया हमको 3 का स्क्वायर प्लस बीसी का मान कितना दिया है 4 का स्क्वायर। अब हम चाहेंगे तो रूट को हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 के 5 25, 3 तिया 4 चौका यानी 25 बराबर 25। यानी क्या हुआ, इन कर्ण की जो बड़ी भुजा है इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। अब हमें यहाँ तक पता चल गया और हमें कह रहा है हीरोइन सूत्र का प्रयोग भी नहीं करना है और त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालना है। तो हम यहाँ तक चेक कर लिए कि ये दोनों एलएचएस बराबर आरएचएस बराबर है, यानी इन दो भुजा जो है कर्ण के बराबर हो सकता है। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, क्यों कौन सा, हम अभी जो लिखा है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने बी गुने एच, 1/2 बी का मान, बी मतलब आधार बेस जिसे कहते हैं, 4 है आधार तक 4 रख लो, और एच मतलब होता है ऊंचाई। अब ये कहोगे सर इसमें तो एच इसको कहते हैं, पी इसको कहते हैं, बी इसको कहते हैं, लेकिन हम अभी त्रिभुज बना रहे हैं ना, तो त्रिभुज में एच ये हो जाएगा। अब देखो जैसे हम त्रिभुज बनाएंगे है ना, इसमें कहीं एच नजर आ रहा है नहीं ना, एक बीच से डाल देंगे तो देखो ये एच हो गया पूरा सीधा है ना, तो ये एच हो जाएगा। तो एच जो है ये सीधा एंगल बनाता है, एच का मान कितना है 3, यहाँ पे 3 रख देंगे,
2 दूनी 4, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। अब तुमको फंसाने के लिए क्या होगा यहाँ पे, सो ध्यान। ऑप्शन में तुमको बहुत जगह क्या मिलेगा, ए में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी में 6 सेंटीमीटर क्यूब, सी में 6 सेंटीमीटर और डी में सभी। अब ये तुम लोग को डिसाइड करना है, आया तो सब में 6 है, होगा कौन, सभी होगा। सभी। बताओ बताओ। 6 सेंटीमीटर सी है। सी गलत। 6 सेंटीमीटर। देखो ध्यान रखो, हम 1000 बार तुम लोग को बताया इस चीज को कि जब भी अगर क्षेत्रफल निकालेंगे ना तो उसका आंसर हमेशा स्क्वायर में ही आएगा। आयतन जब निकालेंगे ना तब क्यूब में बदल जाएगा, नहीं तो उससे पहले जब तक हम निकालेंगे तब तक वो क्षेत्रफल, जब तक निकालेंगे तब तक स्क्वायर में ही आएगा आंसर मेरा। समझ गए बात। तो ये बहुत जगह तुमको टॉपिक ऑप्शन में मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक ही तरह का आंसर रहेगा, तुम कंफ्यूज आ जाओगे कि आंसर होगा कौन इसमें। याद रखना, क्षेत्रफल जब भी रहेगा स्क्वायर में जाएगा, आयतन जब भी रहेगा क्यूब में जाएगा। समझ गई। अब देखो क्वेश्चन, ये बिना हीरोइन के प्रयोग किए बना लिए, ठीक ना। ये वाला 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ गया बात, निकाय से। अब आगे देखो, अब थोड़ा सा क्वेश्चन हम हीरोइन वाला ले लेते हैं, ठीक ना। चलो देखो, कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर और उसकी 2 भुजा 12 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दो, यहाँ पे कह रहा है एक त्रिभुज दिया है, एक त्रिभुज है, ठीक ना। इस त्रिभुज का पूरे परिमाप जो है, जितना भी जगह लिया है, इस पूरे एरिया का मान दे दिया हमको 30। समझ गए बात। जितना भी जगह इंगेज किया इसका मान दे दिया हमको 30। अब आता है समद्विबाहु त्रिभुज कहते किसे, बताओ याद है किसको, समद्विबाहु त्रिभुज। अरे वाह, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब होता है भुजा। समझ गए बात। जिसकी 2 भुजा बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समझ गए बात। यही है समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा। हमको क्वेश्चन कर रहा है एक समबाहु त्रिभुज की परिमाप 30 सेंटीमीटर, इसकी 2 भुजा बराबर है और 1 भुजा अलग है। तो 2 भुजा बराबर है तो मान लो कि यदि ये 12 है तो ये भी 12 होगा, तो जाहिर सी बात है 2 भुजा बराबर हो, 1 भुजा अलग हो, 1 भुजा कुछ नहीं है तो x मान लो, ये हो गया समद्विबाहु। ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज इसे कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज यानी 2 भुजा बराबर, 1 भुजा अलग। जब इसको कंस्ट्रक्शन पे भी बनाओगे तो ऐसे ही आएगा, तुमको ये वाला मान अलग आएगा, या तो ये दोनों अलग आएगा, या तो ये सॉरी ये दोनों बराबर आएगा, ये अलग आ जाएगा जब भी। तो हमें कह रहा है 2 भुजा बराबर हो, 1 भुजा अलग हो, तो 1 भुजा का मान अगर दिया रहता कि हाँ चलो 13 है 14 है, दिया है उसमें, देखो तो सवाल में 2 भुजा बराबर 12 है, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ो। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, की बराबर भुजाएं 12 लंबाई की, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लंबाई भी 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। अच्छा हाँ, बस इतना ही है ना। हाँ चलो देखो, ये जो 30 जो दिया है ना, इस पूरे परिमिति का मान दे दिया 30। समझ रहा बात। तो अब हमें तीसरी भुजा तो पता नहीं है, तो परिमिति बराबर यानी परिमाप बराबर। और एक चीज पता है ना, परिमिति का कितना नाम है, इसका 2 और नाम है, परिमाप, परिधि और परिमिति, तीनों एक का नाम होता है। समझ गया बात। याद रखना, जितना भी जगह को लिया है सब क्या है, इसका परिमाप है, और बीच वाला जितना भी है उसका क्या है, क्षेत्रफल है। देखो तो परिमाप हमको कितना दे दिया है 30, यानी परिमाप बराबर फॉर्मूला लगाना है। अभी हम बताएं, एस से इंडिकेट करते हैं, a प्लस बी प्लस सी, हो गया। नहीं, बटा में 2 नहीं लगाना है, बोलो क्यों। ये निकालने के बाद फिर हम हीरोइन का प्रयोग करेंगे, उसमें लगाएंगे, क्योंकि हीरोइन ने अपने आप को ही अपने आप से अलग कर लिया था, वो अपना एक फॉर्मूला लगाया। पहले हमको आधा करो, फिर हमको क्षेत्रफल में जोड़ो, तब जाके तुमको हम बताएंगे कि हम हीरोइन में कितना नंबर पे है। हाँ
समझ बात। तो पहले ई निकालो। अब एस का मान देख लो, हमको परिमिति का मान पूरा कितना दिया 30, तो यहाँ पे 30 रख लो बराबर ए का मान 12, अब बी का मान भी 12, सी का मान कुछ नहीं तो एक्स रख लो 12 12 24 प्लस सी 30 माइनस 24 बराबर सी 6, यानी सी का मान 6। अब हमें सी का मान यानी एक्स का मान, तो सी का मान में हम एक्स रखे थे, अब सी की जगह पे हम चाहते तो एक्स भी रख सकते थे, यहाँ पे रख लो एक्स रखे थे जी, सी की जगह पे एक्स तो है, एक्स रखो यहाँ। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, सी भी रख सकते हो तुम, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हम रख दे तो क्या मतलब हो गया। अब हमें पूरा मान पता चल गया, यहाँ पे एक्स का होगा जी 6 ना होगा। अब हमें पूरा त्रिभुज का मान पता चल गया। अब जो हम निकालेंगे फिर शुरू से निकालेंगे, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बट्टे में 2, तो ए का मान कितना 12 12 फिर 6 बट्टे में 24 30 बट्टे में कट के आया 15। अब जो इसकी जो परिमिति आया कितना आया 15। अब जो फॉर्मूला हम लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कह रहा है हीरोइन सूत्र का प्रयोग करके बताइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है ना। तो अब त्रिभुज, हाँ अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, यहाँ तक खत्म। अब एस बराबर यानी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर, एबीसी का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी। अब एस का मान कितना आया था मेरा 15 रख दो, फिर 15 माइनस ए का मान कितना 12 रखो, फिर 15 में बी का मान 12, फिर सी का मान 6, फिर रूट अंडर 15 इस सब के बीच में गुना 12 3 फिर 3 फिर 6 9। अब इसको खंड करो, खंड किसे कहते हैं उसे सबको छोटे छोटे टुकड़े में बांटो। अब 15 का खंड करेंगे तो कितना करना होगा 3 गुने 5, चलो 3 गुने 5 करो, इसको रूट में ही 3 गुने फिर गुने 3 गुने 3 9 का खंड करो 3 गुने 3 है। हाँ अब देखो रूट का मतलब कितना बार 2 बार, जोड़ा को छांटो 3 कितना बार है 1 2 3 4 5, अब 5 बेचारा सिंगल। अब जो मिल गया समझ बात, जिसका जोड़ा लग जाए इसमें उसको रूट के अंदर, जिसका जोड़ा ना लगे उसको रूट के बाहर। अब जैसे देख लो सॉरी उल्टा हो गए, जिसका जोड़ा लग जाए उसको रूट के बाहर करना है, जिसका जोड़ा ना लगे उसको रूट के अंदर कर देना। तो इसमें जोड़ा देखो कितना का जोड़ा लग सकता है 1 2 3 4 5, यानी 4 का जोड़ा लग जाएगा, 3 गुने 3 लग सकता है, बाकी 2 का जोड़ा नहीं लगा। तो हम इस 2 का इधर पहले खींच के ले आओ, जिसका जोड़ा निकला है 4 का जोड़ा निकला था ना, रूट में 3 गुने 3, ये दोनों को बेचारा को अभी इधर रखो, अब बाहर करो ये दोनों को 3 गुने 3, इसका तो जोड़ा नहीं मिला, इसको रूट में धकेल दो, 3 किया रूट और रूट में 9 रूट 15, 9 रूट 15 हो गया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, हम बार बार बता दिए क्षेत्रफल जब भी निकालेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा, चाहे दुनिया का कैसा प्रकार का सवाल क्यों ना जाए, चाहे 4 पेज 5 पेज का काहे ना हो, सेंटीमीटर में ही स्क्वायर में ही आंसर आएगा। समझ गए बात। अब तुम लोग सॉल्व एग्जाम्पल बनाओ और तुम लोग हटो चलो।